हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, इसीलिए वीडियो में बने रहें आगे तक और देखें कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे होता है। मैं रहता हूँ जापान में। अगर आप टोक्यो में रहते हैं या फिर ओसाका में रहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, कनेक्टिविटी बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन आप अदर देन टोक्यो और ओसाका अलग किसी शहर में रहते हैं तो वहाँ पे आपको इतनी आसानी से बस या ट्रेन नहीं मिल पाती है अगर आप ऑन टाइम पे नहीं जा पाते। और फॉरेनर्स के साथ में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि फॉरेनर्स हमेशा लेट ही होते हैं। हमेशा नहीं, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है। मेरे साथ में ऐसा हो जाता है, परेशानी हो जाती है जॉब के लिए और मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाता कभी कभी। तो जापानीज लोग जो हैं वो थोड़ा सा बुरा मानते हैं इस चीज़ को लेके, तो इसीलिए हम ऑन टाइम कैसे पहुंचे। और जापान में आपको पता होगा, अगर आप जापान में रहते हो तो जापान में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं उसके लिए। तो मैंने अभी जापानीज लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और मतलब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये एक एग्ज़ाम से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। जापान में पासपोर्ट या फिर अदर लाइसेंस लेने से ज़्यादा डिफिकल्ट लाइसेंस लेना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस। क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग को बहुत सीरियसली लिया जाता है। आपका जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो पहले तो वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने ड्राइविंग की क्लासेस ले रखी हैं या नहीं ले रखी हैं। अगर आपने नहीं ले रखी हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर आपके पास में पहले से ही लाइसेंस है आपकी कंट्री का, इंडिया का या पाकिस्तान का या नेपाल का, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना लाइसेंस लेके जा सकते हैं। आपसे वो मीटिंग करेंगे, आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपने कैसे लिए लाइसेंस, कितने एफर्ट किए। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में तो और पाकिस्तान में और नेपाल में, छोटी बांग्लादेश में, ऐसी कंट्रीज में तो क्या होता है कि 4-5 हज़ार रुपये दो और जो दलाल होते हैं वो आपको लाइसेंस दिलवा देते हैं बिना कुछ किए। और लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में आपको रिटर्न में एग्जाम देना होता है और आपको ड्राइविंग करके भी दिखानी होती है और फेल हो जाते हैं यहाँ पे। मेरा एक फ्रेंड है नेपाली, वो 19 बार फेल हुआ ड्राइविंग टेस्ट में और 19 बार उसको एग्ज़ाम देना पड़ा। और यहाँ पे एक फ़ीस होती है, नीसे हैं और सांजे हैं कुछ करके, और वो फीस आपको हर बारी देनी पड़ती है। और जो ड्राइविंग स्कूल है, जो जहाँ पे जो टेस्ट लेते हैं, वो भी बहुत दूर है यहाँ से, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह भी होता है। तो आप एक बार में कैसे ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं? एक बार में तो नहीं ले पाते क्योंकि फॉरेनर्स को एक बार में नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत डिफिकल्ट हैं। लेकिन आप ले सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस और आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और ये सब लेके आपको ऑफिस जाना पड़ेगा उनके, और वहाँ पे बात करनी पड़ेगी कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। और वो आपसे आपके ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रांसलेशन मांगेंगे। और वो ट्रांसलेशन एक JAF करके एक ऑनलाइन वेबसाइट है, आप उस पर खोलोगे और आप वहाँ पे जाके ट्रांसलेशन के लिए अप्लाई करोगे और वो ट्रांसलेशन आपको मेल द्वारा भेज देंगे और वो लिंक भेज देंगे। और वो लिंक आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगा, आप उस लिंक से डायरेक्टली उस ट्रांसलेशन को निकाल सकते हो। 7-Eleven, लॉसन या फैमिली मार्ट से, वहाँ से आप निकाल सकते हो उस ट्रांसलेशन को, जिसका चार्ज कुछ ऐसे ही JUN कुछ करके होता है। जो ट्रांसलेशन जो फ़ी होती है उसकी, JAF एप्लीकेशन की, वो फ़ी कुछ यन कुछ लगती है। तो फिर आप वो लेने के बाद में फिर आपको वो एक डेट देते हैं, आप वहाँ पे जाओगे। आपका वहाँ पे सेम डे आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा और सेम डे ही वो आपसे ड्राइविंग टेस्ट लेंगे। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइसेंस लेना चाहते हो। दोनों अलग अलग लाइसेंस होते हैं यहाँ पे। इंडिया में क्या होता है कि बाइक लाइसेंस और कार लाइसेंस सेम ही मिल जाता है, लेकिन जापान में क्या होता है, वो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं उसके। जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है वो सेम ही होता है, लेकिन जो टेस्ट होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट, कार का अलग होगा, बाइक का अलग होगा। तो अगर आप कार का टेस्ट देते हैं तो ओनली आपको कार का ही लाइसेंस मिलेगा। तो आप कार का टेस्ट देने के बाद में तब जाके आपको आपका लाइसेंस मिलेगा। और सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ है जो फॉरेनर्स के लिए है, ट्रांसलेशन कैसे करें। तो ट्रांसलेशन, जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो ट्रांसलेशन होती है ना, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो दे दूंगा, डेमो दिखाता हूँ। आप वीडियो में बने रहें आगे तक। और कैसे उसको
आईडी कैसे बनानी है, कहाँ पे कौन सी वेबसाइट लॉगिन करनी है, उसका मैं एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके इस वीडियो में डाल दूंगा और आप देख लेना उसको, और उसको कैसे ट्रांसलेशन ले सकते हो। और है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 2-3 बार में, 4 बार में आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। और मैंने भी अप्लाई कर रखा है, अभी मेरा टेस्ट है 27 को, मैं वहाँ पे जाऊँगा और टेस्ट दूंगा। और ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी 1-2 बार में, 3-4 बार में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है और आप बिल्कुल फ्रेश इंडिया या किसी भी कंट्री से आए हो और आपने मतलब ऐसे ही लाइसेंस आपको आपकी कंट्री में मिल गया और यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप 20 बार 25 बार आसानी से फेल हो जाओगे ड्राइविंग लाइसेंस में। तो थोड़ी सी नॉलेज ले लेना, थोड़े से जो सिंबल्स हैं यहाँ पे उसके बारे में सीख लो, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कौन से सिंबल का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे कुछ कांजीज लिखी होती हैं उसके बारे में सीख लो, थोड़ी सी यहाँ की नॉलेज ले लो यहाँ के बारे में, तब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। अदरवाइज अगर आप ड्राइविंग स्कूल जाओगे ना, तो ड्राइविंग स्कूल में आपको कुछ 1.5 लाख रुपए कुछ इंडिया के देने रहते हैं वहाँ पे सीखने के लिए, और वो आपको प्रॉपर सिखा के तब आप एग्ज़ाम दोगे, आपको मिल जाएंगे। लेकिन 1.5 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा होते हैं इन जापान के हिसाब से। सांजू मानियन लगते हैं जापान के हिसाब से, और वो पूरा आपको 1 महीना 1.5 महीना वो सिखाते हैं, और उसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन इतना पैसा एक इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली कैसे पे करेंगे? नहीं पे कर पाएंगे ना। अगर आप एक बार भी ड्राइविंग सीखने जाते हो तो आपको गोसेन येन पे करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहें इसके लिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसके साथ में जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो आपको इतना अमाउंट तो पे करना ही रहता है। और जो डिफ़िकल्टीज़ जहाँ पे आती हैं वो आती हैं ट्रांसलेशन में, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कौन सा एप्लीकेशन यूज़ होता है। इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद अपनी डिटेल्स डाल दें और आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 हफ्ते के बाद ट्रांसलेट होकर आपके पास आ जाएगा, जिसे आप 7-Eleven या लॉसन से आप ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और भाई को सपोर्ट करें, बने रहें वीडियो में और आगे तक देखते रहें। जय हिंद।